पुष्पेंद्र नाम के लड़के का शादी बड़े धूमधाम से हो रहा होता है। इस लड़के का शादी दिल्ली के नेहा नाम के लड़की से हो रहा होता है। यह समय 16 मई 2023 का होता है। तमाम परिजन वहां एकत्रित हुए रहते हैं। परिजन के साथ साथ रिश्तेदार भी एकत्रित रहते हैं और सभी लोग जो है उस शादी में शरीक होते हैं। शादी होती है, घर में बड़ा ही खुशी का माहौल होता है। सभी लोग खुशियां मना रहे होते हैं। इस तरह से समय कब बीत जाता है ये पता नहीं चल पाता है और 2 महीने का समय बीत जाता है। अब आ जाता है समय जुलाई 2023 का। 16 जुलाई 2023 को नेहा जो है अपने सामान को समेटती है और परिजनों को बिन बताए घर से निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है। जब मायके उस से बात किया जाता है, उसे फोन पर बात किया जाता है, तो यह धमकी देती है कि हम आप लोगों को दहेज उत्पीड़न के मामले में फंसा देंगे और बहुत तरह से वह धमकी देती है। और जैसे ही धमकी देती है वैसे ही यहाँ के परिजनों का होश उड़ जाता है। यहाँ के परिजन जो है व्यवस्था बैठाने लगते हैं कि आखिर इस मामला को कैसे सेटल किया जाए, इस मामला को कैसे सही किया जाए। और इस मामला को सही करने के लिए शादी ब्याह जो होता है उसमें कुछ लोग बीच के रिश्तेदार होते हैं, कुछ बीच के लोग होते हैं। उन तमाम लोगों को जब बैठाया जाता है, जब कुछ बातें की जाती है और जो बातें वहां निकल करके आती है तो वहां के लोगों का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। सभी जब यह बात सुनते हैं तो हैरान और परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये रविंदर सिंह जो है अपने बेटे पुष्पेंद्र का शादी ऐसे कैसे कर लिया, ऐसे बिना जाने सुने कैसे कर लिया। कारण कि उस लड़की का पहले से 2 शादी हो गई होती है और एक के पति से उस लड़की के बच्चे भी होते हैं। तो क्या है यह कहानी, इसे विस्तार से बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी यूपी के अलीगढ़ का है। दरअसल यूपी के अलीगढ़ से एक थाना लगता है टप्पल, और टप्पल थाना से एक गांव लगता है घघौली। इसी गांव के रविंदर सिंह नामक व्यक्ति का एक परिवार होता है और उनका पुत्र होते हैं पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र की शादी जो है वह ठीक हो जाती है दिल्ली के नेहा नाम की लड़की से, और वह लड़की काफी खूबसूरत होती है। देखने सुनने में बहुत ही सुंदर दिखती है। शरीर का बनावट भी बहुत ही अच्छा तरह का होता है। कोई भी एक नज़र देखे तो उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा ही मामला होता है। और उसे जब देखा जाता है, सुना जाता है, जब सारी व्यवस्थाएं होती है तो पसंद सारे परिवार के लोगों को होती है और शादी विवाह ठीक हो जाता है। जब शादी ठीक होता है, शादी का दिन मुकर्रर होता है 16 मई को, और 16 मई को शादी के लिए बारात जाती है। सभी चीज़ ठीक ठाक होता है, शादी होती है। यहाँ के रिश्तेदारों को वहाँ कदर किया जाता है, वहाँ के रिश्तेदारों को यहाँ का जो भी चीज़ है सभी चीज़ बड़े ही अच्छे ढंग से होते हैं। लड़की विदाई होकर के आती है, कोई परेशानी नहीं होता है। घर के सारे लोग खुशी के माहौल में होते हैं और ऐसे ही करते करते 2 महीना का समय बीत जाता है। समय आ जाता है 16 जुलाई 2023 का। 16 जुलाई 2023 को नेहा जो है घर से कुछ पैसे जो उसके पास होते हैं या उसके जानकारी में जो पैसे घर में रहते हैं उस पैसे को ले लेती है। ऐसे परिवार के लोग यह बात बतलाते हैं कि 56,000 रुपया नगद और जेवरात, कपड़ा लता, जो भी कीमती सामान उसे दिखाई देते हैं
सभी को समेटती है और उस घर से निकल जाती है। घर से निकलती है तो परिवारजन को इस बात की भनक भी नहीं लगता है और वह मायके चली जाती है। और जब परिवारजन इस पर सुधि लेने लगते हैं, इस पर जानकारी लेने लगते हैं और जब टेलीफोन करते हैं बहू के मोबाइल पर और जब फोन करते हैं तो उधर से जो परिदृश्य उत्पन्न होता है, ये सभी हकबक हो जाते हैं। वह कहती है कि मैं तुम लोगों को फंसा दूंगी, मैं तुम लोगों पर एफआईआर करूंगी, मैं तुम लोगों पर दहेज उत्पीड़न का केस करूंगी। इस तरह से तमाम चीजों को इस तरह से प्रस्तुत करती है कि ये लोग में बेचैनी और घबराहट होने लगता है। फिर ये लोग सोचते हैं, विचारते हैं, गांव समाज में बातें करते हैं और शादी विवाह जो होता है और उसमें जो बीच के लोग इस शादी विवाह में जो सम्मिलित थे, उन लोगों को बुलाया जाता है, उन लोगों से बातें होती है और बात जब सब निकल करके आती है तो वहां जब पंचायत होती है, वहां दोनों तरफ से रिश्तेदार होते हैं, तब जो बात निकल करके आती है तो लड़का जो पुष्पेंद्र है उसका तो पैरों तले जमीन खिसक ही जाता है। लेकिन वहां के लोग भी यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे कैसे कृत्य करने वाले लोग आज भी संसार में हैं। दरअसल वहां जो बात खुलती है, वह बात खुलती है कि नेहा जो है पहले 2009 में बल्लभगढ़ के अमित नाम के लड़का से शादी की हुई होती और उस शादी में भी इसी तरह की ड्रामा करती है और ये सारी व्यवस्थाएं होती है, पंचायती होता है और 4 लाख रुपया में मामला सेटल होता है। जो भी ये लड़का रात बिताए हो, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, उसका 4 लाख रुपया दे करके भरपाई करता है और उससे अलग हो जाता है। चलो अलग हो गया, उसका तो लाइफ सेट हो गया, ठीक हो गया। लेकिन अब कुछ ही दिन के बाद फिर वह लड़की जो है बागपत निवासी शक्ति नाम के लड़का से शादी करती है और उससे जब शादी होता है तो इससे अभी एक लड़की भी जन्म ली हुई होती है और इसके साथ भी कुछ ऐसा करने का प्रयास करती है, लेकिन यहाँ बहुत प्रयास नहीं चलता है। और इसी बीच यह सभी चीज़ों को छिपाते हुए, सभी चीज़ों को रखते हुए और फिर से इसका शादी का जुगाड़ जो है उपेंद्र नाम, अलीगढ़ के उपेंद्र नाम के लड़का से होता है और ये लड़का से इसका शादी भी हो जाता है और मात्र 2 महीने में इस घर में जो खुशियाँ आई थी उस खुशियाँ को यह लड़की आग लगा देती है। कारण कि ऐसी लड़की किसी भी परिवार में आग लगाने के लिए ही जन्म लेती है, तो ये उस परिवार में भी आग लगा देती है और वहाँ से जो है यह गहना गुड़िया, पैसा कौड़ी, कपड़ा लाता लेकर फरार हो जाती है। और एक तो फरार होती है और दूसरा कानून, जो औरत को जो कानून मिला है, नए जोड़े को जो कानून मिला है, उसका दुरुपयोग करते हुए, उसका नाजायज फायदा उठाते हुए परिवारजनों पर ही दबाव बनाती। लेकिन पुष्पेंद्र के पिता जो रविंदर सिंह होते हैं, वे भी अपने आप में मजबूत व्यक्ति होते हैं और इन तमाम बातों का वो विचार विमर्श करते हैं, वकील से परामर्श लेते हैं और वे अपने लोकल थाने टपल पहुंचते हैं और वहां जो है उस नेहा नाम के लड़की पर कंप्लेन दर्ज कराते हैं। सारी मामलाएं पुलिस जो है स्थानीय लोगों से पूछताछ करती है। मामला जो है जब पुलिस अपने हिसाब से तहकीकात करती है तो पुलिस को प्रथम दृष्टया में यह मामला सही प्रतीत होता है और
वो लगातार इस प्रयास में पुलिस है कि उस लड़की को अरेस्ट किया जाए और आगे की कानूनी कार्रवाई किया जाए। तो इस तरह से ये लड़की 3 घरे को बर्बाद कर दी, और अगर 3 घरे बर्बाद हुए तो कहीं ना कहीं से इसमें परिजन नहीं जानते थे, इस बात को ऐसी बात नहीं है। तो इसमें परिजन की भी संलिप्तता होती है, यह चीज एकदम साफ सुथरा ढंग से दिख रहा है। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को दुख पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया। हम लोग जिस परिवार में, हम लोग जिस समाज में रहते हैं और केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, और ऐसे ऐसे कृत्यों का अंजाम जो है इसी समाज के किसी न किसी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। अगर समाज के सभी लोग ईमानदारी से एक्टिव होकर के और ईमानदारी को समाज में उत्पन्न करें, ईमानदारी से अगर आपको कहीं बुलाया जाता है तो वहां सच्चाई बात को अगर आप रखते हैं बगैर स्वार्थ को देखे हुए, तो मैं समझता हूं कि ऐसे ऐसे कृत्यों पर लगाम जरूर लगेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।